हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक भोपाल ब्रांच। अब हम जानते हैं सर्जरी के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो सर्जरी के जस्ट बाद सबसे पहले एक कॉमन चीज़ होती है इचिंग। हमें रेसिपिएंट एरिया या डोनर एरिया में खुजली जैसा सेंसेशन हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन है। किसी भी सर्जरी के बाद वहाँ पे ड्राइनेस आने से या इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होने से वहाँ पे थोड़ी सी इचिंग हो सकती है, पर इससे घबराना नहीं होता है। सिंपल नॉर्मल सलाइन जो आपको दिया जाता है उसका थोड़ा स्प्रे कर सकते हैं, या हमें इसमें स्क्रैच करना होता है ताकि ग्राफ्ट को डैमेज ना हो और ग्राफ्ट का सर्वाइवल अफेक्ट ना हो। दूसरा साइड इफ़ेक्ट होता है स्वेलिंग। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ट्यूमिनेसेंट एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया जाता है। तो जो फ्लूइड हम इंजेक्ट करते हैं वो फ्लूइड ग्रेविटी के कारण नीचे आने की कोशिश करता है, तो माथे पे या आईज तक स्वेलिंग आ सकती है। ये मैकेनिकल स्वेलिंग होती है जो अपने आप ही चली जाती है। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, पर इसके बचाव के लिए हम आगे की तरह ज़्यादा झुकना अवॉइड कर सकते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 या 3 दिन थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। तुरंत काम पे नहीं जाना है, एक्सर्ट नहीं करना है, उससे स्वेलिंग बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जो अगला साइड इफ़ेक्ट आता है वो होता है स्कारिंग। तो FUT टेक्निक में लीनियर स्कार आता है और FUE टेक्निक में छोटे छोटे पंक्चुएट स्कार आते हैं। ये स्कार एट्रोफिक हो सकते हैं और कुछ इंडिविजुअल जो कि किलॉइड के लिए सेंसिटिव होते हैं उनमें हाइपरट्रोफिक या किलॉइडल स्कार हो सकते हैं। तो किसी भी सर्जरी में स्कार अनअवॉइडेबल होता है। इसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट में भी स्कार आता है, लेकिन ये स्कार छोटे छोटे स्कार FUE में जो लिए जाते हैं वो इतने स्पेसिंग करके लिए जाते हैं कि अगर हम थोड़ा भी हेयर की लेंथ रखते हैं तो ये स्कार टोटली इनविजिबल होते हैं। अब हमने काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखे, कुछ सर्जरी के समय होने वाले साइड इफ़ेक्ट और कुछ सर्जरी के बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स। इनमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स टेम्परेरी होते हैं, जैसे पेन है, स्वेलिंग है, इचिंग है, नमनेस है। तो ये सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं जो कुछ समय बाद ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट परमानेंट होते हैं, जैसे कि स्कारिंग परमानेंट है। स्कारिंग के अलावा हेयर ट्रांसप्लांट में हमारा जो डोनर एरिया होता है वो एक लिमिटेड होता है एक लाइफ के लिए, तो उसका लॉस होना भी एक परमानेंट होता है। जैसे हमने जितने ग्राफ्ट निकाल लिए वो ग्राफ्ट दोबारा कभी ग्रो नहीं करते, तो वो एरिया में उतने ग्राफ्ट कम हो जाते हैं। तो अपना हेयर ट्रांसप्लांट का क्लिनिक सिलेक्ट करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि कौन से क्लिनिक पे या कौन सा डॉक्टर जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है जो आपके ग्राफ्ट का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकता है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर ग्राफ्ट भी अच्छे से निकले हैं लेकिन आगे हेयर लाइन में उनका अरेंजमेंट सही से नहीं किया गया है, तो कई क्लिनिक्स आपको काफ़ी अननेचुरल हेयर लाइन दे देते हैं। ये हेयर लाइन काफ़ी अगली लुकिंग होती है। हम जनरली हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं एक लुक बेटर करने के लिए, तो अगर ऐसी कोई अननेचुरल हेयर लाइन आपको मिलती है तो आपको वो हेयर ट्रांसप्लांट पसंद नहीं आएगा और आप उस चीज़ के लिए सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ भी एक है जो परमानेंट आपके साथ रहेगी। तो इसलिए भी आपको क्लिनिक सिलेक्ट करते समय डॉक्टर का एक्सपीरियंस और उनके पुराने पेशेंट्स के रिव्यूज़ लेने चाहिए, ताकि आप इंश्योर कर सकें कि आपकी हेयर लाइन भी एक नेचुरल हेयर लाइन को मिमिक करेगी और आपके रिजल्ट से आप कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जिनको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, जो प्लान कर रहे हैं और जो इन चीज़ों से डर रहे हैं, जो इनके साइड इफ़ेक्ट की जानकारी लेना चाहते हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऐसे और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।